जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हैं देवलोक जिनालय पालिताना के फेसबुक के लाइव गौली सेशन में। आज हम यहाँ पे इस 2 शेप की गौली का हम आलेखन करेंगे। चौमासा चालू हो गया है और आप सभी की कुछ न कुछ तपश्चर्या चलती होगी, तो आशा करती हूँ आप सभी सुख शांता में होंगे। छोटे से बड़े हर तपस्वी की मैं सुख शांता पूछती हूँ। तो आइए आज हम इस शेप में गहुली का आलेखन करते हैं। यहाँ पे थोड़े अक्षत में ठीक से थोड़ा बिछा देती हूँ ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वह अच्छे से आए। और आशा करती हूँ कि अब आप जुड़ गए होंगे। क्षमा चाहती हूँ, आज मैं 1-2 मिनट थोड़ी लेट हुई। तो अब हम हमारा यहाँ पे गहुली का आलेखन प्रारंभ करते हैं। यहाँ से हमें प्रारंभ करना है और इस तरह हमें यहाँ देना है। लेकिन ध्यान रहे कि हमें पूरे इस कॉर्नर तक हमें नहीं लेना है, बस यहाँ तक ही हमें इसका आलेखन करना है। अब हम वापस यहाँ से इसे इस तरह से लेंगे और इसे लेते हुए हम यहाँ पहुंचेंगे। मैंने यहाँ पे इसलिए इतना छोड़ने को कहा क्योंकि हमारा यहाँ से दूसरा सर्कल आने वाला है। इसी तरह हमारे यहाँ पे ये देखिए, यह इतनी स्पेस मैंने यहाँ पे यह जगह छोड़ी है ताकि हम यहाँ से दूसरा और राउंड शेप का आलेखन कर पाए। यह देखिए, इस तरह से यह हमारा आलेखन होगा। अब हम वापस इस कॉर्नर से लेते हुए हम यहाँ पे आएंगे और इसे हम यहाँ तक लेके जाएंगे। तो यह देखिए, हमारा यहाँ पे इस तरह यह हाफ सर्कल में हम इसका आलेखन करेंगे। अब हम वापस इसे इसके अपोजिट दिशा में हम लेंगे। यहाँ तक ही हमें यह लेना है और फिर हमें यहाँ से लेते हुए इस तरह आगे बढ़ना है। अब इसे हम यहाँ से देते हुए इस तरह हम आगे बढ़ेंगे और ये हुई हमारी यहाँ की चौथी लाइन। तो यह देखें आप, यहाँ से हमने यह 4 लाइन हमने यहाँ पे की। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ गया होगा। अब हमारे यहाँ पे जो है, यह जो 4 यहाँ पे है, इसमें आप सभी अलग अलग डिजाइन का आलेखन कर सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे थोड़ी पिकॉक टाइप की डिजाइन का हम आलेखन करेंगे। इसलिए खास देखिए, यहाँ से हम इसे प्रारंभ करते हुए इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। यह देखिए, यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए और अब हम यहाँ से इसे इस तरह हमें टर्न देना है और फिर यह जो हमारी अंदर की साइज है, इधर से हमें इसे गोल शेप देना है।
यह देखिए। और अब यहां से लेते हुए, यह देखिए, यहां से लेते हुए आपको ये गैप आपको छोड़ना है ताकि यह उसकी ऊपर कलगी के जैसा यह डिजाइन आए। इसलिए इस बात का जब हम आलेखन करते हैं तो हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे आते हुए हमें हाफ सर्कल लेना है। अब यहाँ से आप इसे यहाँ से नहीं लीजिए, इसकी जगह आप यहाँ से इसे लेते हैं तो वह बिल्कुल सही आलेखन होगा। यह देखिए, यह हो गया हमारा एक तरफ से इसका आलेखन। आप कंफ्यूज, अगर आप इसे देखेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम वापस यहाँ पे और 3 आलेखने वाले हैं, इसलिए कृपया फिर से एक बार इसका देखिए, इसे देखिए। यहाँ से हमें यह बाहर लेना है इस तरह, यह देखिए, यहाँ तक आते हुए फिर हमें इसे इस तरह टर्न लेना है और फिर इसे यहाँ अंदर से हमें इस सर्कल को पूरा करना है। और अब हम यहाँ से वापस इसे लेते हुए, यह देखिए, इस तरह वापस लेते हुए, और यह गैप हमें छोड़ना है और यहीं से ही हमें टर्न ले लेना है, हाफ सर्कल। और वापस इसे हम इस जगह से, इस कॉर्नर से हमें प्रारंभ करना है और इसे लेते हुए इस तरह से हमें इसका आलेखन करना है। यह देखिए, यहाँ से हमें इस तरह, यह थोड़ी हमारी पिकॉक की साइज, पिकॉक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसकी तरह की ये हमारा आलेखन होगा। अब वापस हम इसे यहाँ से एक बार फिर देखिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप साथ में आलेखन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बाद में भी इसे देखकर फॉलो कर सकते हैं। यह देखिए, इस तरह से यहाँ हमें यह सर्कल लेना है और इसे यहाँ बीच से इस तरह हमें लेना है। अब इसे हम वापस यहाँ से लेते हुए इस तरह, जिस शेप पे जा रही है आप उसी शेप में अपनी उंगली घुमाएं और इसे इस तरह शेप दीजिए। कहीं आपको लाइन मोटी लग रही है, पतली लग रही है तो थोड़ा आप उसे एडजस्ट कर लीजिए। और जब आप उंगली घुमा रहे हैं तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए। तो कुछ इस तरह की आपकी यह फिनिशिंग के साथ यह गौली का आलेखन होगा। अब हम वापस यहाँ पे जो हमारा अंतिम गति का जो भाग है वहां पे हम पहुंचे हैं, तो इसे भी ठीक हम इस तरह से लेते हुए और यहाँ से हमें इस तरह गोल लेना है, हाफ गोल लेना है। और अब इसे हम इस तरह हम इसका आलेखन होगा।
अब इसे हम यहाँ बाहर से हमें यह लेना है और इसी शेप में हमें आगे बढ़ते हुए यह देखिए और हाफ सर्कल में लेना है। और इसे जैसे कि पहले भी मैंने कहा, यहाँ से अब आपको सर्कल हम ले सकते हैं, लेकिन वह शेप नहीं आएगा जो हमें चाहिए। इसलिए हमें इस कॉर्नर से हमें यह लेते हुए यहाँ पे हमें आना है। यह हो गया हमारा यहाँ पे इसका आलेखन। तो यह देख सकते हैं आज हमारी यहाँ पे हमने इस तरह से इसका आलेखन किया। अब आप यहाँ पे सीधा डायरेक्ट नंदावर्त भी ले सकते हैं। अगर आप पे वैसा नहीं लेना है तो आप इसे इस तरह से लीजिए। यह देखिए कुछ इस तरह से यहाँ से हम नंदावर्त का बीच में हम इसे स्वस्तिक का आलेखन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह जिस शेप में जा रहा है हमें उसी शेप में उंगली घुमानी है। यह देखिए इस तरह यह हमारा आलेखन हुआ। और अब यह जो पार्ट है उसे आप इस तरह से लेते हुए यहां से थोड़ा कर्व्स देंगे। यह देखिए इस तरह से इसका आलेखन हम करेंगे। कुछ इस तरह इसकी यह जो, क्योंकि आज हमने यह सब इस शेप में लिया हुआ है, इसलिए हमें यह भी आज इस शेप में लेने के लिए हमने इस तरह इसका आलेखन किया है। और यह हो गई हमारी आज की एक गौली संपूर्ण। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी इस पूरी गहुली का किस तरह से आलेखन हुआ है। जहाँ कहीं भी आपको अगर थोड़े अक्षत कम लगते हैं तो फिनिशिंग के लिए आप उसे अक्षत थोड़ा डाल के इसकी फिनिशिंग हम दे सकते हैं। तो यह देखिए आज की हमारी यह गौली कुछ इस प्रकार से आलेखित होगी। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा है कि हमने कहाँ से किस प्रकार हमने उंगली घुमाई है। तो यह हो गई हमारी आज की एक गहुली का आलेखन। आइए अब हम चलते हैं हमारी दूसरी गहुली की तरफ। यह हमारा ठीक उसी प्रकार का शेप है। तो अब हम यहाँ पे इसका आलेखन प्रारंभ करेंगे। वैसे तो अभी चौमासा चल रहा है तो आप सभी की कुछ न कुछ तपश्चर्या चल रही होगी, तो उस में भी अगर आप अलग अलग गहुली का आलेखन भी कर सकते हैं।
छोटी बड़ी, आपकी जिस प्रकार से अनुकूलता हो उस प्रकार से भी आप अलग अलग हम गहुली के आलेखन कर सकते हैं। तो यह हो गया हमारा आज का इसी प्रकार का यह शेप। अब हम प्रारंभ करते हैं एक और गहुली, नई गहुली का आलेखन। वह कुछ इस प्रकार आएगा। यहाँ से हमें इस तरह से लेना है और इसे हमें यहाँ से इस तरह लेना है। यह देखिए, यह ऑलमोस्ट दोनों पोर्शन आपके ये इक्वल होने चाहिए। और अब हम यहाँ से वापस इसे लेते हैं और इसे हम यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और इसे यहाँ से इस तरह यह आएगा। यह देखिए, अब वापस हम इसे, पहले हमने लिया एंटी क्लॉकवाइज, फिर अब हम ले रहे हैं यह हमारा क्लॉकवाइज। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा है हम किस प्रकार ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप अलग अलग अपने अनुरूप भी इसे अलग प्रकार का नंदावर्त का भी आलेखन कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस प्रकार नंदावर्त का आलेखन कर रहे हैं। जैसे कि पहले भी हमने कहा था कि कम से कम हमारे 9 कॉर्नर्स हमारे नंदावर्त में होने ही चाहिए। तो यह हमारे यहाँ पे हमारे नंदावर्त का आलेखन हुआ। और जैसे कि हम हमारे सेशन में हम कहते हैं कि भाई बीच में प्लस की साइन आपकी अगर आती है तो वह ज़्यादा उत्तम है, ताकि आपकी वह गहुली एकदम परफेक्ट फिनिशिंग वाली आप इसे कह सकेंगे। तो यह देखिए हमारा यह हो गया, बीच में हमने नंदावर्त का आलेखन किया। अब हमारे यहाँ पे इसे हम यहाँ नीचे इस तरह एक लाइन देंगे और जिस शेप में जा रहा है उसी शेप में हम अपनी उंगली घुमाएंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसका आलेखन होगा। यहाँ पे हम स्वस्तिक का आलेखन कर रहे हैं। यह हमारी हो गई स्वस्तिक की चौथी लाइन। और इस तरह हमारी यहाँ पे हमने यहाँ स्वस्तिक का आलेखन किया। जिस प्रकार हमारा यह शेप जा रहा है उसी शेप में हमें इसका आलेखन करना है। और अब
यहाँ से हम पहुंचते हैं, यह हमारा पार्ट हो गया। अब ठीक इसी तरह हमें यहाँ पे इसका आलेखन करना है। हमेशा एक बात का आप अवश्य ध्यान रखिए कि अगर हो सकता है तो यह शेप कभी भी आपका हो तो उसे बाहर से ना तोड़े लाइन। जैसे मैंने यहाँ पे क्योंकि हमारे स्वस्तिक के लिए हमें 4 लाइन की जरूरत होती है, तो मैंने यहाँ यह अंदर से लिया। यही चीज मैं यहाँ बाहर से भी तोड़ के मैं ले सकती थी, लेकिन हमारा जनरली हम कहते हैं कि हमारा यह शेप हमारा जो है वह मेंटेन करने के लिए, वह शेप सुंदर दिखे, इसलिए मैंने उसे पूरे यहाँ अंत तक ले लिया ताकि मेरा जो यह शेप है उसका वह ऐसा ही बना रहे। तो ठीक इसी तरह हम यहाँ पे अब देखिए, इसे यहाँ से मैं तोड़ के ले सकती हूँ, लेकिन वह लूंगी तो मेरा यह जो शेप जो है वह थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। इसलिए पहले यह शेप मैंने पूरी तरह से अंदर से इसे मैंने आलेखित कर लिया, और अब मैं यहाँ से इसे लेते हुए आगे की ओर बढ़ूंगी। यह देखिए कुछ इस तरह से यह हमारा आलेखन यहाँ पे होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का आप जब भी आलेखन करते हैं तो अवश्य ही ध्यान रखिएगा कि कहाँ से किस शेप को किस तरह से वह ज्यादा सुंदर दिखे। हम जो भी गौली कर रहे हैं, भले एक छोटी सी गौली कर रहे हैं, लेकिन वह सही तो हम आलेखित कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ यह छोटी छोटी जो बातें होती है आलेखन के वक्त, उसका भी आप अवश्य ही ध्यान रखिए। यह देखिए, यह हो गया हमारा यहाँ पे स्वस्तिक। यहाँ पे हमने 2 स्वस्तिक का आलेखन किया। अब हमारे यहाँ पे आप इसे यहाँ पे भी और 2 स्वस्तिक का आलेखन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस 2 स्वस्तिक का आलेखन नहीं करेंगे। उसकी जगह पे हम यहाँ पे कुछ अलग ही डिजाइन का आलेखन करेंगे। मैंने यहाँ थोड़ा ऊपर तक आप इसे लीजिए और इसे इस तरह से यह आलेखन करते जाइए। यह देखिए कुछ इस तरह से इसका आलेखन होगा। बस ध्यान रखिए कि यह जो पैरेलल है आपकी, यह हो या आगे पीछे या ऊपर नीचे, इसका यह आलेखन ना हो। इसलिए आप इस बात का जब भी यह आलेखन करते हैं तो इसे अवश्य ध्यान रखिए। यहाँ पे हमने आज इस तरह से यह शेप लिया। यहाँ पे सेम आप नंदावर्त भी बना सकते हैं, स्वस्तिक भी बना सकते हैं। आप इसे अपने इच्छा के अनुरूप आप इसका आलेखन कर सकते हैं। अब वापस हम यहाँ से इसे ऊपर ले जाएंगे। ये जो हमारा टॉप होता है उसे थोड़ा और हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे, और अब हम इसे यहाँ से इस तरह से हम देते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ से हम लेते हुए, ऐसे तो यह एकदम सरल है क्योंकि हमें यह सिर्फ जिगजैग ही देना है, लेकिन इस जिगजैग देते हुए भी हमें शेप का और हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं, इन सभी बातों का हमें अवश्य ही ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारा यह जो अंतिम छोर होता है उसे आप अंदर की साइड कभी भी एंड अप ना करिए, इसे बाहर की साइड ही इसका छोर आना चाहिए, क्योंकि यह हमारी 4 गति का परिचायक है। तो इस तरह से यह हमारा यहाँ से इसका एंड अप हुआ, यहाँ से हमारा इसका यह एंड अप हुआ। तो इस तरह यह हमारी आज की गहोली का
आलेखन यहाँ पे हमने किया। आशा करती हूँ कि आपको यह दोनों ही गहोली समझ में आ गई होगी। अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही कमेंट्स डालिए। तो यह हो गई हमारी आज की 2 गहोली का आलेखन। आज आप सभी से सीखते और सिखाते अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, जिनाज्ञा विरुद्ध मैंने कुछ भी आपसे कहा हो, तो मन वचन काया से मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ। आप देख रहे हैं देवलोक जिनालय पालीताना के फेसबुक के लाइव सेशन, गहोली सेशन में, और मैं हूँ बिंदु मेहता बैंकॉक से। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।